सोचो जरा, घर का खर्चा बढ़े पर कमाई वही रहे तो घर में सुख होगा या टेंशन। बस वही हिसाब है देश के बजट का। बजट का मतलब सिंपल है, देश का पैसा कहाँ जाएगा। ये बजट सिर्फ अनाउंसमेंट का शो नहीं, ये आपके दिन, काम और जेब का असली गेम प्लान है। समझो या कंफ्यूज हो जाओ। अब ये देखो, इस साल सरकार ने किन सेक्टर्स पे ज्यादा फोकस किया है। ये फोकस रैंडम नहीं, ये एक क्लियर प्लानिंग दिखाता है। फर्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, ब्रिज, हाईवेज। सेकंड, रेलवेज, ट्रैक, स्टेशन और कॉरिडोर्स। एंड द थर्ड, सेमीकंडक्टर, चिप मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। एंड द फोर्थ इज मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया को प्रोड्यूसर बनना है। फिफ्थ, एमएसएमई, छोटी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट। इन सब सेक्टर्स में पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा पैसा और सपोर्ट दिया गया है। इसका मतलब काम, प्रोडक्शन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ। और बाकी सेक्टर्स जैसे वुमेन्स स्कीम्स, किसान, हेल्थ, एजुकेशन, शेयर मार्केट और फिस्कल डिफिसिट पर फोकस कंपैरेटिवली कम रखा गया है। सो इन सब में सबसे पहले आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार ने इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। सड़क, ब्रिज और प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन से काम मिलेगा, माल चलेगा और बिजनेस स्पीड पकड़ेगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए 40,000 करोड़ रखे गए हैं। जो लोग सीमेंट उठाते हैं, ईंट लगाते हैं, रोड बनाते हैं, उनको काम मिलेगा। पिछले साल यही आंकड़ा 36,000 करोड़ का था। इस साल 11% से इंक्रीज हुआ है ये। ओके, अब आगे बढ़ते हैं रेलवेज। रेलवेज के लिए 2.55 लाख करोड़ रखे गए हैं। पिछले साल यही आंकड़ा 2.40 लाख करोड़ का था। मतलब साफ है, इस साल 6 से 7% इंक्रीज हुआ है ये। फोकस है कि नए ट्रैक, स्टेशन, रीडेवलपमेंट, हाई स्पीड कॉरिडोर्स, काम मिलेगा, माल तेज चलेगा, पर पैसेंजर रिलीफ लिमिटेड है। एंड द सेकंड इज सेमीकंडक्टर। मोबाइल चिप्स इंडिया में बनने के लिए 40,000 करोड़ का बजट है। पिछले साल यही आंकड़ा 28,000 करोड़ का था, यानी कि ये भी 40% से इंक्रीज हुआ है। मतलब कि पैसा आज लगेगा, कल फैक्ट्री लगेगी और नौकरी परसों मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे। इंडिया सिर्फ चीजें खरीदना नहीं चाहता, बनाना भी चाहता है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 8 से 10% का इंक्रीज है। मतलब साफ है, फायदा कंपनी को आज मिलेगा, नौकरी तुमको कल मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं एमएसएमई पर। छोटी फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स के लिए इस बार जो बजट है 10,000 करोड़ का रखा गया है। पिछले साल यही आंकड़ा 7,500 करोड़ का था, यानी कि इस बार 33% से इंक्रीज हुआ है। डेली वेज ठेला वर्कर्स को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलने वाला इससे। वुमेन स्कीम्स, रूरल वुमेन के लिए स्कीम्स नई बनाई गई हैं, अपना माल बेचने के लिए मदद मिलेगी। सो इसमें भी 5 to 6% का इंक्रीज है। बट अर्बन वर्किंग वुमेन के लिए कोई नया सपोर्ट नहीं है इस बार। किसानों के लिए क्या है इस बजट में? किसानों के लिए मेजर नई स्कीम नहीं है। डीजल खाद पर रिलीफ का एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ। सो अब आते हैं हेल्थ सेक्टर पर। बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए 6 से 7% का इंक्रीज है। बट डॉक्टर और नर्सेज की कमी अभी भी रहेगी। क्वालिटी में वही स्लो इंप्रूवमेंट ही रहेगा। एजुकेशन, स्कूल कॉलेज में नया कुछ नहीं है। टीचर शॉर्टेजेस और क्वालिटी में फोकस कम। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रूल्स स्टेबल रहेंगे। एंड द लास्ट वन इज फिस्कल डिफिसिट। इस साल का जो टारगेट है वो है 4.3%, बट पिछले साल यही आंकड़ा था 4.5% का, यानी कि डिसिप्लिन ज्यादा, फ्री स्कीम्स कम। इतना तो आम जनता जानती ही है कि हर बजट का एक हिस्सा हमेशा काम में डायरेक्टली नहीं जा पाता। एक्सपर्ट्स के हिसाब से 60 से 65% पैसा असली प्रोजेक्ट और स्कीम में लगता है, जैसे सड़क, रेलवे, ट्रैक, फैक्ट्री, सेमीकंडक्टर, एमएसएमई, लोन्स एक्सेट्रा। 35 to 40% अमाउंट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, डिलेज, इनएफिशिएंसी और कभी कभी करप्शन में भी जा सकता है। मतलब 100 रुपए के बजट में सिर्फ 60 से 65 रुपए ही असली काम में दिखेगा। ये आपको आइडिया देता है कि बजट का असली इंपैक्ट हर किसी की जेब तक तुरंत नहीं पहुंचता और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए काम करता है। अब सोचो, ये बजट आपके लिए फायदे का है या सिर्फ समझने का? अपना जवाब कमेंट में